अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ा जो इंसान होता है हम उसी को जय करते हैं। जैसे हम चाहे अपने बुजुर्ग ले लो या फिर भगवान जी ले लो, जैसे हम उनको सर्वोपरि मानते हैं, तो इसका आंसर जयसमंद हो जाता है। और बाकी जो आंसर्स हैं पिछोला, महासागर, राजसमंद, विद द क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगी कि इनको भी कैसे याद करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखो, बड़ी भी पूछा उसने, सबसे पानी मीठे की भी पूछा है, तो जो मीठा होगा, अच्छा से व्यवहार करेगा, हम उसी को जय करते हैं। जैसे कोई खड़ूस बुड्ढा जी अंकल आ जाते हैं तो हम उनसे डरते हैं कि नहीं, इनको जय क्यों करना है, इनसे हम क्यों मिलेंगे, और हम छुपते छुपाते रहते हैं। और एक इंसान जो बुढ़ा इंसान होगा, जैसे हमारे दादाजी होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो हम उनको जय करते हैं, और चाहे वो हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हम खुद जाके उनको जय करते हैं कि दादाजी जय। तो वैसे वाला है कि सबसे पानी मीठे पानी की बड़ी झील जयसमंद ही है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। ढेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है। ढेबर झील के नाम से ये हमारी जो जयसमंद है उसी को जाना जाता है, क्योंकि ढेबर नाल होती है। ढेबर नाल का मतलब हो गया कि दो पहाड़ी हो गई, या कोई दो तीखी चीजें होंगी, उसके अंदर से पतला सा जो पानी आने का रास्ता होता है उसको हम नाल कहते हैं। तो ये उसी में एक झील, छोटी सी झील बनी हुई है, उसको ढेबर झील के नाम से कहते हैं। तो ये जयसमंद को ही ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये उन्हीं के बीच बनी हुई है। तो कोई पहाड़ियां सी है, उनके बीच छोटी सी जगह है, वो ये जयसमंद के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। देखो, फर्स्ट तो हो गया जयसमंद के नाम से रिलेटेड कि जयसमंद सबसे बड़ी है, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की भी है। फिर उसके बाद हो गया जो बड़ा इंसान हो, जैसे हम हमारे दादाजी को ले लेते हैं, तो वो गौ सेवा और सब करते रहते हैं। तो हमें पता है कि जैसे दादाजी उठेंगे तो सुबह गायों की तरफ जाएंगे, मंदिर जाएंगे और प्रणाम भी करेंगे, गायों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इसका आंसर जयसमंद झील के लिए गोमती सागर है। गोमती जो झील है, गोमती जो नदी है, उसका जो पानी है जो वो जयसमंद झील द्वारा यूज में लिया जाता है। और जबकि होता ये है कि नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि गोमती सागर का टोटली पानी जयसमंद में आकर जयसमंद यूज में आता है, बट लास्ट में राजसमंद जो आती है वो गोमती सागर, गोमती जो झील है, जो गोमती जो नदी है, वो जाकर उसमें गिर जाती है। मतलब एंडिंग पॉइंट उसका राजसमंद झील हो जाता है, बट कि कुछ पानी जो यूज में आता है वो जयसमंद में यूज में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है। देखो, इसके आंसर है उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद। देखो, मगरा द्वीप, मगरा भी जयसमंद के लिए ही यूज में लिया जाता है। जैसे अब बूढ़े दादाजी का एग्जाम्पल मैंने दिया ही, तो जयसमंद से उसको कैसे रिलेट करते हैं कि जो बूढ़े बाबा, और दादाजी को हम बूढ़े बाबा जी भी कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई मांगने के लिए आया, जो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, हमसे पूछे कि कौन आया, तो हम ये कहते हैं कि बूढ़े बाबा आए हैं कोई, या फिर ये कहते हैं बूढ़े दादा आए हैं कोई। या फिर हमारे घर में भी कोई आता है तो कोई कौन आया, कि बाबा जी आए हैं कोई, या फिर बूढ़े दादाजी आए हैं कोई। तो वैसे जयसमंद झील में जो द्वीप जो बना हुआ है बाबा बाबा मगरा द्वीप, वो भी जयसमंद झील के किनारे ही स्थित है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। देखो, पलाया जो वर्ड है ना इटसेल्फ, हम उसको वैसे याद रख सकते हैं। जैसे इसका नेचुरल मीनिंग तो ये होता है कि जो इंसान होते हैं, जो पुराने जमाने में कुछ इंसान थे जिनको पानी की जरूरत पड़ी, उनकी कोई कोई अलग गोत्र थी, उन लोगों के लिए ही स्पेशली ये पलाया झील का नाम दिया गया है। उन लोगों ने इस झील को बनाया था, और कहाँ बनाया था, जैसलमेर में बनाया, क्योंकि वहां पे बहुत सूखा है और कभी कभार बारिश होती है, तो वहां पे पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है कि हम उसको कैसे बचाएं। तो उन लोगों ने एक झील का निर्माण में, जिसे पलाया झील कहा जाता था, तो ये जैसलमेर के अंदर है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे खेतों में ना प्लाऊ लगाते हैं, कुछ नई बीजाबाही करनी है, जैसे कुछ अच्छे से पानी जमीन के अंदर चला जाए, उसको बहुत
डीपली खोदते हैं, तो ये सब जो होता है खेतों में होता है, जहाँ मिट्टी होती है वहां सब पानी हमें चाहिए ना जमीन के अंदर। तो वैसे ये सबसे ज्यादा जो हमें सूखी जिंदगी जो देखनी पड़ती है वो जैसलमेर बाड़मेर की साइड देखनी पड़ती है, तो ये पिलाय वाली झील हमारे जैसलमेर की है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पिलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? देखो, लूनी बेसिन मतलब पानी वाली जगह है, यहाँ नहीं है। घग्गर बेसिन ये भी कोई पानी की जगह, ये हमें पता है कि नदी है। हम तो इसका आंसर जैसे हमने पढ़े हुए नोट्स, तो हमें आइडिया है कि ये आंसर्स किससे रिलेटेड है। अब जो हम थर्ड वाला देखते हैं उसमें है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब देखो जैसलमेर है, हमें पता है कि वहां पे प्लाया झील बनाई, तो वहां पे कुछ बहुत ही ज्यादा टिब्बे होंगे तो वो तो ऑलरेडी पानी सूख जाएंगे, बट वहां पे कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे जो टिब्बे हैं वो कम है, तो वहां पे उन लोगों ने पानी स्टोर करने की जगह बनाई जिससे कि वो मैक्सिमम पानी स्टोर कर पाए और जमीन में भी नहीं जाए। तो ये वाला जो है इसका आंसर है बालू का स्तूप, जहाँ पे नहीं है। तो ये है तो जैसलमेर के अंदर, और बालू का स्तूप वहां पे भी कोई इस पर्टिकुलर जगह है कहीं कहीं जहाँ पे जो मिट्टी के धोरे हैं वो नहीं है, जिससे कि वो मैक्सिमम पानी नहीं सोख पाए, हमें पानी मिल पाए, इसलिए बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों में ही प्लाय झीलें बनाई हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। राजस्थान की किस चबूतरा निर्मित में राजस्थान की किस चबूतरा निर्मित प्रसिद्ध झील पर नटनिका है? सॉरी, ये क्वेश्चन शायद पूछना चाहता है कि किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, राजस्थान की कौन सी झील पर। तो देखो नटनी के नाम से हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे पहले जैसे अभी तो 2025 चल रहा है, हम 15 या 20 साल बैक में जाए तो हम कहीं भी अगर मेला लगता था तो वहां पे दो डंडे और उसके ऊपर एक रस्सी बंधी रहती थी और उस पे एक लेडी या फिर कोई जेंट्स चलता रहता, तो उस वो जो होते थे उनकी गोत्र होती थी, शायद वो नट और नटनी कहा जाते थे, जिससे नट तो मेल हो गया और नटनी फीमेल हो गया। तो ये कह रहा है कि नटनी का चबूतरा, तो ये हमने बहुत टाइम पहले देखे थे, अब इतने कॉमन नहीं है। मतलब इनको हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि ये पुरानी चीजें हैं, तो पुरानी चीजें मतलब पीछे की चीजें मतलब यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील के ऊपर है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा शायद, पिछोला झील नटनी के नाम से पुरानी चीजें और पीछे की चीजें। ठीक है, इससे रिलेट हो गया, पिछोला की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? देखो पीछे पुराने के जमाने मतलब बहुत गरीब होते थे लोग, तो कौन महाराजा ऐसा था तो जो जिसके पास पैसे होते थे, और पैसे जिसके पास होते हैं हम उसको क्या कहते हैं कि ये भाई लखपति है, ये या फिर ये करोड़पति है। तो करोड़ों वाली चीजें तो जैसे अभी हमें देखने को ज्यादा मिलती है, बट पहले अगर लाखों की बात या हजारों की बात, हम तो सैकड़ों की भी बात करते थे, तो ये सोचते थे कि हाँ इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उस जमाने में हम सोचे कि बहुत पुरानी जैसे पिछोला मतलब पीछे बहुत टाइम पहले की बात है, तो इसमें से कौन सा राजा जो दिख रहा है कि वो बहुत अमीर टाइप का है, तो इसका आंसर है महाराणा लाखा। ठीक है, हमको ऐसे याद रखना है पिछोला झील से रिलेटेड। और नेक्स्ट वाला अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है पिछोला झील स्थित है। देखो पिछोला झील पीछे की चीजें पानी हमने, और राजा का नाम भी हमने राणा लाखा जी याद कर लिया, राजा जी लाखा जी याद कर लिया। फिर उसके बाद ये कहाँ पे है, तो ये है उदयपुर के अंदर। जैसे बहुत सारी झीलें हैं वो उदयपुर के अंदर ही है, हम और कहीं तो बहुत कम ही झीलें देखते हैं, तो ये डायरेक्टली हमें आंसर याद रखना है कि पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? पिछोला, अन्ना सागर, कोलायत और पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, पचपदरा और सिलीसेड लेक। देखो इसमें से जो आंसर्स है ना, पिछोला और अन्ना सागर के अंदर जैसे हम अभी सेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है और वो आसपास में एरिया डेवलप हो गया है लोगों का, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे सिंचाई कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सिटी जैसा एरिया डेवलप हो गया। फिर हो गया कोलायत और पुष्कर का, अगर हम बात करें तो कोलायत रह गया बीकानेर की साइड में, तो ऑलरेडी वहां पे बहुत सूखा है, तो सिंचाई ऑलरेडी राजस्थान में बीकानेर जो है वहां पे हम इंदिरा गांधी नहर से पहुंचाने की कोशिश करते हैं अलग अलग जगह पर, तो इसका आंसर तो ये तो वैसे भी खराब हो गया। फिर हो गया जयसमंद और राजसमंद। जैसे जयसमंद की हमने याद करा कि सबसे बड़ी और मीठे पानी की है और बाबा का मगरा इसके किनारे है, और जो हमारे
गोमती जो नदी है वो उसका पानी इसके अंदर यूज में आता है। तो इसका आंसर है जयसमंद और राजसमंद। जैसे गोमती का पानी ऐसे है काम लायक और काफी पानी है उस पे, और जयसमंद और राजसमंद, जैसे जयसमंद बहुत बड़ी झील है तो इससे पानी सिंचाई के लिए दे सकते हैं, पीने का भी पानी यूज में ले सकते हैं और सिंचाई के लिए भी दे सकते हैं इससे। तो इसका आंसर हो गया जयसमंद और राजसमंद। पचभद्रा और सिलीसेड क्यों नहीं है? पचभद्रा जैसे बाड़मेर में है, बाड़मेर में ऑलरेडी सूखा है और वहां पे है, तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसको पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं जब तक, अभी तो पूरे एरिया में पहुंची भी नहीं है। जैसे वहां पे पानी वैसे भी बहुत कम है, तो ऐसी कोई नहर अब से पहले बनी भी नहीं है, जैसे अभी भी वहां पे पानी की कमी है, इससे पहले बनी नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारा राजसमंद और जयसमंद है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। राजस्थान की किस झील से शामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? झील से निकलती हैं, तो झील से हमने देखा कि राजसमंद और जयसमंद झील ही इतनी बड़ी झीलें हैं जिनसे हम पानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि राजसमंद में ले सकते हैं या जयसमंद में। देखो, बड़े दादाजी हैं, बड़े हैं, तो वो सब अच्छे अच्छे काम करते हैं, गायों को खाना खिलाने वाला वो सब वाला, और ये इतने दयालु होंगे कि शाम को भी कोई आ जाए, जैसे हम भगवान हो गए, उनसे रिलेट करते हैं, भगवान जी की पूजा वगैरह करते हैं, शाम को हम कृष्ण जी के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूजा पाठ और ये सब काम करते ही रहते हैं, हमें पता है। और भाट जो हो गए, जो पुराने जमाने में आते थे, तो उनको भी दादाजी बहुत प्यार से और उनसे बात करते थे। जैसे हम लोग तो बहुत डरते हैं उनसे, दादाजी हमें मिलवाते हैं उनसे कि नहीं आप मिलो इनसे, तो उससे हम याद रख सकते हैं इसको कि शामपुरा और भाट नहरें जो है वो हमारी जयसमंद से निकलती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो थर्ड वाला हो गया। तो नेक्स्ट वाला अब हम देखते हैं। ये कहता है कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? इसके नाम में ही खुद में है कि जगमगा रहा है कोई चीज, तो ये इसका जो आंसर है हमारा पिछोला, जयसमंद, अन्ना सागर, फतेह सागर, इसके अंदर से जगमगवाने वाली चीजें, जैसे अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें आने लगी, इससे पहले मंदिर में ही दिए जलाए जाते थे, और किसी घर का नाम, जैसे आजकल तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर नाम रखने लग गए, पहले के लोग ऐसे ही रखते थे, जगनिवास, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर। तो ये वाला जो है वैसे याद रख सकते हैं कि ये पिछोला झील जो है उसके अंदर है जग मंदिर और जगनिवास, और ये टूरिज्म पैलेस बन चुके हैं आजकल यहाँ पे, और होटल्स वगैरह भी चलते रहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं, चलो इसका आंसर जो है 13 का सेकंड वाला हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस महाराणा ने पिछोरा झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? जैसे जग ऑलरेडी नाम के अंदर मैंने बोला था कि आप लोगों को पता है कि जग निवास और जग मंदिर जो दो नाम है, वो अगर इसमें से हम ऑप्शंस में देखें, अमर सिंह, कर्ण सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह, तो जग मंदिर और जग निवास एक जैसे से नाम है, तो किसी कोई राजा ऐसा रहा होगा जिसके नाम में ये जो चीजें आ रही हैं वो रिलेट करती हैं। तो इसको हम वैसे याद रखेंगे कि जगत सिंह जो सेकंड था उसने ये निर्माण करवाया था, और ऑलरेडी इसके नाम के अंदर लिंक है चीजें, तो हम उससे याद रखेंगे इसको। तो अब हम देखते हैं 14 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेड, फतेह सागर, बालसमंद और पुष्कर। इसके अंदर ये पवित्र पूछ रहा है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो फूल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, तो उससे हम याद रखते हैं कि पवित्र जगह कौन सी होगी जहाँ पे हम फूल वगैरह चढ़ाने जाएंगे, दिया बत्ती करेंगे, वो वाली जगह ना। तो इसको हम वैसे याद रखेंगे, पवित्र झील कौन सी होगी जहाँ पे हम फूल चढ़ाते होंगे। तो इसका जो आंसर है वो पुष्कर झील है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आपको याद हो रहा होगा, पवित्र झील पूछा है तो पुष्प चढ़ाते हैं, तो वैसे उससे रिलेट करके पुष्कर झील इसको। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? घाट मतलब ये मान लो कि इन और आउट का जो एरिया होता है, जैसे हम घर के गेट मान लेते हैं, उससे हम इसको समझ सकते हैं कि घाट उनकी बात कर रहा है ये। तो इसके अंदर डायरेक्टली इसको याद रखना है कि इसके अंदर 52 घाट्स हैं।
जैसे 51 रुपए हम मंदिर में जाते हैं कि मिनिमम कितने रुपए, 101 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए ऐसे चढ़ाते हैं, तो 51 रुपए चढ़ाते हैं। तो घाटों की बात करें तो एक उससे बड़ा है, बस 52 घाट है इसके अंदर। 52 घाटों पे जाकर हम फूल चढ़ा सकते हैं, वैसे याद रखेंगे इसको। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड की महारानी मेरी दिसंबर 1911 के भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट, ये घाट नहीं घाट है, घाट का निर्माण किया गया। जैसे इसमें हमने देखा कि पुष्कर में अलग अलग घाटों के नाम दिए, जैसे 52 घाट्स है, तो ये जो है हमारी पुष्कर झील का ही है। कोई मेरी क्वीन जो थी वो यहाँ आई थी, तो उन्होंने फीमेल्स के लिए एक घाट बनाया था, उसको जनाना घाट कहते हैं। तो इसको हम पुष्कर झील से वैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे पवित्र चीज होती है, फीमेल्स जो होती है वहां जाती हैं, फूल चढ़ाती हैं, तो वैसे वाला। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊं नेक्स्ट वाला। ये कह रहा है पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो इसमें जापान, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा। तो ये ऊपर वाला था जो मेरी क्वीन कहाँ से आई थी, ये देखो इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड हमें लूट कर लेकर चले गए, वो इंग्लैंड की थी। वैसे याद रख सकते हो कि वो जो महारानी आई थी इंग्लैंड वाली आई थी, बट फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ काम करवाया था, तो वो जनाना घाट उन्होंने बनवाया था। और ये जो है ये बोल रहा है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सारी झीलें बहुत गंदी हो रही है, तो उसके अंदर कौन सी जो कंट्री है वो हेल्प कर रही है हमारी। तो इसको हम वैसे याद रख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो है कनाडा। तो हमारे जो इंडियंस है वो वहां सबसे ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, कनाडा के अंदर। तो यहाँ तो क्लीनलीनेस कनाडा वाले चला रहे हैं, और यहाँ वाले इंडियंस जो है वहां जाके गंदगी फैला रहे हैं। तो उनको कनाडा वालों को आप ऐसे याद कर सकते हो कि कनाडा वालों को आइडिया हो गया कि ये लोग बहुत गंदगी फैलाते होंगे मंदिरों में, और उनकी जो अच्छी अच्छी जगह होंगी। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि इसका आंसर कनाडा है। मैक्सिमम इंडियंस वहां गए हुए हैं, तो ये वैसे रिलेटेड है।